शिप ड्रग केस जिसमें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। विवादों में रहा केस, जांच पर सवाल उठे। एनसीबी ने एसआईटी बनाई, दिल्ली से अधिकारी आए और उस पर पूरे मामले की जांच कर रहे थे। 180 दिन पूरा हो गया लेकिन वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और 90 दिन बढ़ाकर देने की मांग की थी। अदालत ने 90 दिन तो नहीं दिया लेकिन 60 दिन बढ़ाकर दे दिया है। हमारे साथ हैं उसी मामले में आरोपी मुनमुन धमीजा के वकील एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख। सर बताइए कि ये क्या माना जाए कि 180 दिन बीत गए और एनसीबी जो एसआईटी है वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई और अदालत ने 60 दिन और दे दिया। देखिए, रही बात एनडीपीएस एक्ट की, एनडीपीएस एक्ट में ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी ड्रग्स के लिए सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है चार्जशीट फाइल करने के लिए। अब इन लोगों ने एलिज्ड स्मॉल क्वांटिटी को जो कमर्शियल क्वांटिटी बना के जो केस बनाया है, इसमें ऑलरेडी 180 डेज, दैट मीन्स कि 6 महीने का टाइम दिया हुआ है चार्जशीट फाइल करने के लिए। 6 महीना मतलब एक आधा साल। तो वो आधे साल जो है वो उस चीज़ को लेके अभी ये जो मांग की जा रही है कि हमारे पास 6 महीना भी पूरा नहीं हो पाया, हमको और दिन चाहिए। अब ये 90 दिन का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पुट अप कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन को हम लोग अगर बराबर से देखें और समझे और पढ़े तो उसमें क्या रीजंस लिखा हुआ, रीजंस ये लिखा हुआ है कि विटनेस जो है वो आके स्टेटमेंट नहीं दे रहे। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आरोपी लोग जो है, जो बेल पे बाहर है, वो लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट का हैंडल का पासवर्ड्स बराबर दे नहीं रहे। उसके अलावा और कुछ अगर दिया हुआ है तो वो ये है कि पंच होस्टाइल हो गया है, वो हाँ, भी दिया पंच भी होस्टाइल हो गया है। वो जो प्रभाकर सेल था जिन्होंने एफिडेविट दिया था, स्वर्न एफिडेविट अपने रिकॉर्ड पे, जो ये बोल के कि हमसे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर्स लिया हुआ था, हम तो इस केस में विटनेस है भी नहीं, हमको केस के बारे में पता भी नहीं है। उसके बाद रही बात दूसरे विटनेस की, जो पंच है उसके अंदर वो पंच जो मिस्टर केपी गोसावी के साथ आज पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि वो जेल के अंदर है कोई और आरोप को लेके। सबसे बड़ा सवाल तो शुरू से यही उठ रहा था कि क्या एनसीबी के पास पावर राइट है कि कोई दूसरा आदमी जो एनसीबी का आदमी नहीं है वो किसी का हाथ पकड़ के उसको फोर्सफुली ड्रैग करके खींच के एनसीबी के ऑफिस में लेके जा रहा है, वहाँ पे सेल्फी खींच रहा है। तो ये सेल्फी पॉइंट है या ये इन्वेस्टिगेशन की जगह है? तो ये नहीं कि जो प्रमुख गवाह है गोसावी, वो इनको उसकी कस्टडी नहीं मिल रही ताकि उसका बयान ले पाएँ अब तक। देखिए, ये तो एक मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही बड़ा बोगस ग्राउंड है, क्योंकि अगर इतना बड़ा सीरियस केस है जो पूरे देश को पता है, हर कोने कोने में इस केस के बारे में बातें और चर्चा हो रही है, इस सीरियस केस के अंदर ये बोलना कि जो इम्पोर्टेंट विटनेस है जो जेल के अंदर है उसका स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है, मैं समझूंगा कि ये सही नहीं है। और ये एक मेजर ग्राउंड बन रहा है इन लोगों का कि इन्वेस्टिगेशन में वक्त मांगने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए। क्योंकि कोई भी अदालत में अगर आप जाके ठकठकाओगे और बोलोगे कि हमको इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोई कोर्ट उसको डिसअलाउ नहीं करेगा। कोर्ट परमिशन देगा कि आप जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, स्टेटमेंट लीजिए। तो ये बोलना कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या हमको स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं मिल रही है, ये चीज़ को मैं सही नहीं मानूंगा। और ये सिर्फ एक बोगस चीज़ है अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। और रही बात ये जो चीज़ अभी जो 60 दिन का जो परमिशन दिया हुआ है एक्सटेंशन, ये 60 दिन के अंदर जो 20 लोगों में से आरोपी जो अरेस्ट हुए थे, 18 बाहर है और 2 अभी भी अंदर है, जो आरोपी नंबर 9 और आरोपी नंबर 18, दोनों ने विरोध भी किया था एक्सटेंशन देने का। बिल्कुल, मैंने इस बारे में भी देखा और समझा कि दोनों ने विरोध भी किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक्सटेंशन 6 महीने का बढ़ा के जो 2 महीने का जो दिया हुआ है अभी 60 दिन का, ये 60 दिन में जो आरोपी अंदर है उनकी राइट जो इन्फ्रिंज होगी वो उनको और 2 महीना अंदर रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में कौन क्या बोलेगा? अगर कल चल के अगर ये प्रूव हो जाए कि वो इनोसेंट थे तो उनको कोई कंपेंसेट करेगा? क्योंकि अभी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, अभी तक ये कन्विक्ट हुए नहीं है, कोई चीज़ प्रूफ हुई नहीं है कोई चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ एक्सटेंशन बार बार मांगना सही नहीं है और हो सकता है कि आगे चल के फिर एक्सटेंशन मांगे, क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप चैट के अलावा और कोई चैट नहीं है जिसके बेसिस पे इनका पूरा केस बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट के अलावा इनके पास और कोई सबूत नहीं है? बिल्कुल, लेकिन जो इन्होंने अर्जी दे दी थी उसमें साफ तौर उन्होंने लिखा है कि जो 17 सैंपल भेजे गए थे पुणे के एफएसएल में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कोई अहम सबूत माना जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस सैंपल की बात है कि जो एफएसएल रिपोर्ट जो फाइल की गई है, 17 लोगों को जो पॉजिटिव जो बोला गया हुआ है, ये एप्लीकेशन में कितना सच है कितना झूठ है वो तभी ही पता चलेगा जब पूरी की पूरी चार्जशीट फाइल होगी। क्योंकि अगर वो इस बेस पे बात कर रहे हैं और एक दूसरी हाथ में चार्जशीट भी नहीं फाइल कर रहे हैं तो हम उस एविडेंस को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और चार्जशीट में कितना सच आएगा कितना झूठ आएगा उससे भी बहुत सी चीज़ें पता चलेगी कि क्या कितनी सच है वो एफएसएल रिपोर्ट और किस लेवल तक कितना पॉजिटिव आया है किसके अगेंस्ट। ये समय जो गंवाना हम कहें या समय जो लिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? डिफेंस किस तरह से देखता है इसको? देखिए, डिफेंस में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनके पास एविडेंस नहीं है और ये एविडेंस नहीं होने के चलते जो है ये सिर्फ वक्त खींच रहे हैं और मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और शुरू से लेकर आखिर तक इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट के बारे में ही बात किया हुआ है। और व्हाट्सएप चैट भी कैसी चैट कि वी विल हैव अ ब्लास्ट,
एक पार्टी में जाने की लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस पार्टी में 1200 से 1300 के लोग आसपास जाते हैं और उनमें से सिर्फ गिनती चुनती को सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी दिखा के। तो ये समझने वाली बात है कि ये सिलेक्टिव केस था कुछ पर्सनल वेंडेटा की वजह से और कुछ नहीं। और ये केस में इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम खींचा जा रहा है क्योंकि ये लोगों के पास एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा है, और बिकॉज इसीलिए क्योंकि एविडेंस इनके पास है ही नहीं। धन्यवाद। जैसे कि पहले से ही आरोप लग रहा था इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं ये केस जो है बनाया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और किसी की मंशा है, वैसा ही सवाल अब फिर उठना शुरू हो गया है क्योंकि जो एनसीबी की एसआईटी है वो 180 दिन होने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो और वक्त मांग रही है। उसका कहना है कि बहुत से अभी ऐसे आरोपी हैं, उनकी और जाँच पड़ताल करनी है और जो सबसे अहम गवाह है वो अहम गवाह ही दूसरे मामले में जेल में है, तो उसकी कस्टडी भी उसे नहीं मिल रही है। तो है लिहाजा कोर्ट ने अब 60 दिन का वक्त और दिया है कि वो चार्जशीट फाइल करें, तब तक अपनी जांच पूरी करें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोचा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।